चीनी बहरान में मुखबरी का इल्जाम लगने पर एफआईए ऑफिसर ने डीजी एफआईए को खत लिख दिया। चीनी बहरान कमीशन के काम के तरीक़ाकार पर सवाल उठा दिए। ऑफिसर सज्जाद बाजवा का कहना है, अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात की सख्ती से तरदीद करता हूँ। तहकीकात के हवाले से अच्छी शोहरत के बावजूद बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। और हम चाहते थे कारोबार खोलना, और हम चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है वो बैठ के कुछ सोल्यूशन निकाले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो हमें जो है वो प्रेशराइज करने के लिए काम किया गया। कराची में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार ताजिरों की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। अदालत ने 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। गिरफ्तार ताजिर रहनुमा हमाद पूनावाला ने पुलिस पर टॉर्चर करने का इल्जाम लगा दिया। कहा, कराची के ताजिरों को लॉकअप किया गया, रिलीफ नहीं दिया गया। दुकानें खोलकर हमने अभी सिर्फ ट्रेलर दिखाया। पुलिस ने समाजी फासले रखने के अहकामात नजरअंदाज कर दिए। ताजिरों को एक ही हथकड़ी में पेश किया। दुकानें और तिजारती मराकज़ खुलने का मामला, सिंध हुकूमत और ताजिर आमने सामने। हुकूमत के आमिराना रवैये के बायस डेडलॉक हुआ। सरबरा ऑल सिटी ताजिर एसोसिएशन शर्जील गोपलानी का इल्जाम। सईद गनी कहते हैं कोई डेडलॉक नहीं, एसओपी का ड्राफ्ट वजीर आला के पास है, मंजूरी वजीर आजम देंगे। शहबाज गिल ने सिंध का लॉकडाउन बयानात की हद तक करार दे दिया। सिंध हुकूमत ने सरकारी इफ्तार पार्टियों पर पाबंदी लगा दी, अवामी दस्तरखानों पर भी पाबंदी होगी। पाकिस्तान में कोरोना ने मजीद 15 अफराद की जान ले ली। अमवात की तादाद 224 हो गई। 24 घंटे में 742 नए केस रिपोर्ट। जेरे इलाज मरीजों की तादाद 7,952 हो गई। 60 की हालत तशवीशनाक। केसेस रिपोर्ट होने पर लाहौर, फरुखाबाद की 4 और सूफियाबाद की 1 गली सील। लाड़काना के मजीद 4 इलाके भी सील कर दिए गए। तादाद 7 हो गई। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद के 4 डॉक्टर्स में कोरोना की तस्दीक। पिछले 1.5 हफ्ते के अंदर 500,000 मिलियन से ज़्यादा केसेस बढ़े। हमें इस फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में नहीं रहना चाहिए कि शायद हम इससे महफूज रहेंगे। आहिस्ता हमारा डेथ रेट भी बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस जानलेवा और बेहद खतरनाक है। लॉकडाउन में सख्ती की जाए, पाकिस्तान भर के डॉक्टर्स का मुतालबा। कहा, 1 हफ्ते में अमवात का बढ़ना तशवीशनाक है, अगले 3 हफ्ते खतरनाक हैं। मरीजों की तादाद 30,000 हो गई तो अस्पतालों का निज़ाम बैठ जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत कहते हैं, डॉक्टर्स कोरोना के खिलाफ जंग में हमारी दिफाई लाइन है। इससे पहले कि देर हो जाए, आएँ अपने डॉक्टर्स के खदशात का अदराक करें। कोरोना पर सियासत करने वालों को दुनिया देख रही है। 4 बजे एक हम बड़ा टेलीथॉन कर रहे हैं। इसका मकसद क्या है? कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगाया और लॉकडाउन की वजह से जो इतने ज़्यादा लोग मुतासर हैं इस वक्त, इनके लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। कोरोना रिलीफ फंड पर टेलीथॉन आज होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, टेलीथॉन का मकसद लॉकडाउन मुतासरीन के लिए फंड जमा करना है। बहुत बड़ी टेलीथॉन होने जा रही है। हुकूमत पैसे खर्च कर रही है। मुतासरीन इतने ज़्यादा हैं कि बहुत पैसों की ज़रूरत है। आप सबसे कहता हूँ, टेलीथॉन में ज़रूर शिरकत करें। टेलीथॉन ARY न्यूज़ और ARY डिजिटल समेत पाकिस्तान के बेशतर चैनल्स पर शाम 4 बजे बराह रास्त नशर की जाएगी। सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी ARY न्यूज़ की जानिब से मेज़बानी करेंगे। मुमताज़ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील खुसूसी दुआ करवाएंगे। World leaders, I spoke to Prime Minister Pakistan. They would like to have some ventilators. We're going to get them some ventilators. But they all said to me one thing: it was incredible that you solved the ventilator problem, because that was a big problem. वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर में टेलीफोनिक राब्ता। डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान को वेंटिलेटर फराहम करने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कोरोना की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं का ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म का अमरीका में कोरोना से अमवात पर इज़हार अफसोस। कहा, पाकिस्तान को मौजूदा हालात में दोहरे चैलेंज का सामना है। लॉकडाउन में लोगों को भूख से बचाने का चैलेंज दरपेश है। वज़ीर आज़म का IMF और दूसरे फोरम पर डोनाल्ड ट्रंप के ताउन पर इज़हार तशक्कुर। वफाकी हुकूमत ने टेक्सटाइल मास्क बरामद करने की मंजूरी दे दी। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं, खुशी है, टेक्सटाइल मास्क बरामदात की मंजूरी मिल गई।
मंजूरी सर्जिकल और N95 मास्क के लिए नहीं दी गई। अवाम को बेआरो मददगार नहीं छोड़ेंगे। कोरोना खदशात का मुसलसल जायजा लेकर अवामी मफाद में फैसले कर रहे हैं। कोरोना के साथ साथ खराब माशी हालात से भी लड़ना है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने हालात के पेश नज़र बेहतरीन पॉलिसी अपनाई। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास, 6 इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी गई। एडिशनल सेक्रेटरी सिंध आमिर खुर्शीद की अहलिया, पोर्ट कासिम अथॉरिटी और IT सिंध के अफसरान और अहलकारों के खिलाफ 2 इंक्वायरियों की मंजूरी शामिल। चेयरमैन नैब ने कहा करप्शन का खात्मा और लूटी गई रकम की वापसी तरजीह है। 2 साल के दौरान 178 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा करवाए। नैब ने यूसुफ अब्बास शरीफ की जमानत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलम करार देने की इस्तदा। नैब का मौक़िफ़ है हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। जमानत देने के लिए हार्डशिप का कोई मामला नहीं था। यूसुफ अब्बास चौधरी शुगर मिल्स के CEO रह चुके हैं। नवाज शरीफ के साथ मिलकर यूसुफ अब्बास ने अरबों रुपए की करप्शन की। चेयरपर्सन मुसाबकती कमीशन और मेंबरों की तकर्रुरी आईनी तौर पर गलत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन का फैसला कलअदम। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतहर मिनल्ला ने फैसला तहरीर किया। नाशपाती घी जो है वो 1817.16 टन चावल, सुरख मिर्च, गंदम, दालें, इनको भी पकड़ा गया। पंजाब में जखीरा अंदोजी के खिलाफ ऑर्डिनेंस नाफिज, 3 साल सजा होगी। 41 अशिया जखीरा करने पर कार्रवाई होगी। वजीर सनत मियां असलम इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 50% सामान का जुर्माना होगा। मुकदमात पर फैसले 30 दिन में सुनाए जाएंगे। स्टॉक जाहिर करने वाले जखीरा अंदोज नहीं होंगे। रमजान में कारोबार खोलने का लाहेमल आज तय हो जाएगा। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान सदारत करेंगे। तारीख में पहली बार वजारत साइंस रोयते हलाल कमेटी में शामिल। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं शमूलियत खुशाइंद है। मजहबी त्यौहार हमारे इत्तेहाद का बाइस होना चाहिए, तफरीक का नहीं। एहसास प्रोग्राम के तहत मुल्क भर के मुस्तहकीन में रुकूम की तकसीम जारी। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर कहती हैं लॉकडाउन ने मजदूरों और दिहाड़ीदार अफराद को शदीद मुतासर किया। ये लोग खाना खरीदने से कासिर हैं। एहसास प्रोग्राम के तहत पहली कैटेगरी में 80% काम मुकम्मल कर लिया है। Occupied Jammu and Kashmir is an internationally disputed territory, and any violations of international law, killing, use of brute force, arresting people and blocking of communication services. पाकिस्तान का भारत में मुसलमानों पर मजालिम पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारिजा आयशा फारूकी कहती हैं कोरोना की आड़ में भारत में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय इकदामात आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी हैं। मकबूजा वादी में सहाफ़ियों के खिलाफ इकदामात पर भी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान के डॉक्टरों को हमारा सलाम और पैरामेडिकल स्टाफ को भी हमारा सलाम। Salute to our frontline soldiers, doctors and paramedical staff. एयरवाई को सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना से जंग में सफ़े अव्वल के सिपाहियों, डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को ARY न्यूज़ का सलाम। आप भी फ्रंटलाइन सोल्जर्स को भेजें खराज तहसीन। हमें व्हाट्सएप करें 0320279639 पर। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,983 रुपये 33 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 98 पैसे का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ महमूद नदीम और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।